आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे क्या डील से पहले होगा हमला, इसराइल की जल्दबाजी पर क्या अमेरिका लगा रहा है ब्रेक, जॉर्डन ने अमेरिका के लिए खींची लाइन, ईरान को कर दिया खुश, ईरान बोला शुक्रिया जॉर्डन। समंदर में ड्रोन ने बढ़ाई टेंशन, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास ईरानी दस्तक पर सेंटकॉम ने दी धमकी, रूस वाला रास्ता हुआ बंद, ईरान बोला न्यूक्लियर मटेरियल बाहर नहीं जाएगा। और ईरान से आई बड़ी खबर अचानक क्यों हुई गायब, क्या अमेरिका से बातचीत पर मच गई अंदरूनी खींचतान। तो जैसी है हेडलाइन उतनी ही धमाकेदार होंगी खबरें, आखिर तक देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। क्या डील से पहले हमला होने वाला है, इसराइल की जल्दबाजी पर क्या अमेरिका ब्रेक लगा रहा है। दरअसल रीजन में हवा अजीब मोड़ ले रही है। रिपोर्ट कह रही है कि इसराइल चाहता है अमेरिका अभी के अभी ईरान पर स्ट्राइक करे, इससे पहले कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच कोई डील हो जाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने प्लान्ड हमलों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी तेज हो चुकी है और ईरान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने की रेडीनेस का इशारा दिया है। मतलब एक तरफ बमबारी का दबाव है, दूसरी तरफ टेबल पर बातचीत की कुर्सियां लग रही हैं। इसराइल का डर यही बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो गया तो पूरा रीजनल गेम ही बदल जाएगा और तेहरान पर मिलिट्री ऑप्शन कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए इसराइल अमेरिका को पुश कर रहा है कि मौके को हाथ से जाने मत दो। लेकिन अमेरिका अभी दो रास्तों के बीच खड़ा दिख रहा है। एक रास्ता सीधा टकराव की तरफ जाता है और दूसरा मुश्किल है मगर कम खूनी डिप्लोमेसी की तरफ जाता है। सवाल अब यह है कि आखिरी पल में ट्रिगर दबेगा या हाथ मिलेंगे। यही फैसला आने वाले दिनों में पूरे रीजन का टेम्परेचर तय करेगा। अगली बड़ी खबर सुन लीजिए, जॉर्डन ने आज ईरान को खुश कर दिया है। जॉर्डन ने लाइन खींच दी है, ईरान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। अमेरिका ईरान टेंशन के बीच जॉर्डन ने साफ बोल दिया है कि उसका मुल्क किसी भी रीजनल जंग का बैटल ग्राउंड यानी मैदान जंग नहीं बनेगा और ना ही उसकी ज़मीन या एयर स्पेस ईरान पर किसी मिलिट्री एक्शन के लिए इस्तेमाल होने दिया जाएगा। जॉर्डन से पहले यही बात यूएई और सऊदी अरब भी कह चुके हैं। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर हैं ऐमान सफादी, उन्होंने सीधे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर यह बात कही और साफ किया कि जॉर्डन अपनी सरहद, अपना एयर स्पेस और अपने लोगों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगा और कोई भी पार्टी अगर इसे तोड़ने की कोशिश करेगी तो जॉर्डन उसे पूरी ताकत से रोकेगा, पूरी ताकत से रोकेगा। साथ ही जॉर्डन ने यह भी दोहराया कि मुल्कों की सॉवरेनिटी तोड़ना काबिल कबूल नहीं है और इंटरनेशनल कानून का लिहाज ज़रूरी है। दोनों तरफ न्यूक्लियर मसले पर भी बात हुई, जहां जॉर्डन ने साफ कहा कि मसले का हल सिर्फ डिप्लोमेसी और बातचीत से निकलेगा, जंग से नहीं। यानी अमेरिका को सीधा पैगाम जॉर्डन की तरफ से दिया जा रहा है। जॉर्डन ने रीजन में डी एस्केलेशन और सुकून लाने की हर कोशिश का सपोर्ट दोहराया है, जबकि ईरान ने जॉर्डन के इस स्टैंड की तारीफ की है। ईरान ने कहा है थैंक यू जॉर्डन। अब तस्वीर ये बन रही है कि रीजन के कई मुल्क खुलकर कह रहे हैं कि वो अमेरिका ईरान टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सवाल ये है कि क्या ये दीवारें जंग को रोक पाएंगी या दबाव इतना बढ़ेगा कि किसी एक मोड़ पर सब बह जाएगा। फिलहाल तो ईरान के लिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन एक हकीकत मैं आपको बताता हूँ, जॉर्डन में अमेरिका की बहुत बड़ी मदद आती है, इजिप्ट में भी आती है। और जॉर्डन को मदद देने वाला अगर मुल्क ये कहेगा कि एयर स्पेस तुम्हारा हमें चाहिए, तो क्या जॉर्डन उस मदद से महरूम होना चाहेगा, अमेरिका को आग दिखाना चाहेगा? दरअसल ये बयान अमेरिका से ज़्यादा इसराइल के लिए है, जिससे जॉर्डन को मदद नहीं मिलती। हो सकता है कि अमेरिका जब बातचीत कर रहा हो तो इसराइल को ही हमला कर दे। तो ये पैगाम मुझे लगता है कि इसराइल के लिए ज़्यादा था कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल हम तुम्हें नहीं करने देंगे अगर तुम ईरान की तरफ अपने फाइटर जेट्स ले जाना चाहते हो तो। बढ़ते हैं आगे। समंदर में ईरान के हथियारबंद ड्रोन्स की दस्तक के बाद अमेरिका ने ईरान को सीधी वार्निंग दे डाली है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास एक ईरानी ड्रोन मंडराने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद अमेरिकी आर्मी के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान को सख्त लहजे में वार्निंग दी है। अमेरिकी कमांड का कहना है कि वो ऐसे किसी भी अनसेफ एक्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर जब अमेरिकी जंगी जहाज़ फ्लाइट ऑपरेशन में लगे हों और उन पर लो एल्टीट्यूड या हथियारबंद ड्रोन मंडरा रहे हों। बहुत ज़्यादा नीचे उड़ने वाले ड्रोन्स और हथियारबंद ड्रोन्स ईरान के।
सेंटकॉम ने साफ कहा है कि अगर इरादे साफ नहीं हैं तो ऐसे कदम सीधे टकराव को जन्म दे सकते हैं, फिर बातचीत का कोई फायदा नहीं। मिडिल ईस्ट में पहले ही टेंशन उफान पर है दोस्तों, और जंगी जहाज़ों के ऊपर ड्रोन्स की मौजूदगी हालात को और ज़्यादा नाजुक बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की चाल है, या दोनों तरफ से ऐसी हरकतें किसी बड़ी चिंगारी की तरफ इशारा कर रही हैं। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। जो पिछले वीडियो में हमने आपको खबर दी थी कि रूस ईरान का यूरेनियम मांग रहा है, तो उस पर यह जवाब आ गया है। ईरान ने रूस वाला रास्ता बंद कर दिया है, साफ कहा है न्यूक्लियर मटेरियल बाहर नहीं जाएगा। रूस की पेशकश के बाद अब ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका एनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल किसी भी मुल्क को ट्रांसफ़र करने का कोई प्लान नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर ऑफिशियल अली बाकीरी ने कहा कि ये बातचीत का एजेंडा है ही नहीं, और ईरानी हुकूमत अपने न्यूक्लियर मटेरियल को बाहर भेजने का इरादा नहीं रखती। ये बयान उस वक्त आया है जब व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर ने यानी क्रेमलिन ने कहा था कि रूस काफ़ी अरसे से ऑफर दे रहा है कि वो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम प्रोसेस या स्टोर कर सकता है ताकि टेंशन कम हो सके। ये खबर 2 फरवरी में ही आई थी, और 2 फरवरी में ही ईरान से जवाब आ गया। रूस का दावा है कि ये आइडिया कि हम ईरान से कह रहे हैं हमें अपना यूरेनियम दे दो, ये पहले से ही टेबल पर है, और वो ईरान और अमेरिका दोनों के कांटेक्ट में है। लेकिन अब ईरान ने साफ जवाब दे दिया है, और इस साफ जवाब के बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। मतलब बिल्कुल सीधा है, ईरान अपनी न्यूक्लियर फाइल पर कंट्रोल छोड़ने के मूड में नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका फिर भी डील की तरफ बढ़ेगा, या ये इनकार टेंशन को और तेज़ कर देगा। हमारे पिछले वीडियो पर ही न जाने कितने ही प्यारे व्यूअर्स ने ये कहा कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईरान को अपने हाथ नहीं कटवाने चाहिए। आप सबको मुबारकबाद कि आपकी बात पूरी हो गई। आप लोग बहुत शानदार व्यूअर्स हैं, आपकी वजह से ये चैनल इन तरक्कियों तक पहुंचा है। खैर, अगली खबर लेते हैं। तेहरान में एक खबर आई और गायब हो गई। अमेरिका से बातचीत वाली रिपोर्ट हटाई गई, मगर क्यों? सुनिए। ईरान की सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने वो रिपोर्ट अचानक हटा दी जिसमें दावा किया गया था कि प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने का ऑर्डर दिया है। वो खबर आई, कुछ देर चली और फिर ईरान के सिस्टम से गायब हो गई। तेहरान ने कोई साफ वजह नहीं बताई, लेकिन टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। ये रिपोर्ट उस बयान के बाद आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मिलिट्री एक्शन रोकने के लिए डील के बारे में उम्मीद रखते हैं। उधर हाल के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट पर ईरानी कार्रवाई के बाद ट्रंप पहले ही मिलिट्री एक्शन की धमकी दे चुके हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ भेज चुके हैं। इसके साथ कई सारे वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, ये सब हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ईरान के अंदर ही बातचीत को लेकर खींचतान चल रही है? क्या ईरान की सियासत में और निज़ाम में कोई उथल पुथल मची हुई है, या फिर ये कोई सिग्नल दिया गया था ये खबर लाकर जिसे फ़ौरन वापस ले लिया गया? न्यूक्लियर फाइल पर हर छोटी लीक और अचानक छा जाने वाली हर खामोशी अपने आप में एक मैसेज होती है दोस्तों, और इस बार मैसेज क्या है ये अभी धुंध में छुपा है, क्लियर नहीं है। इसी ज़मीन से जुड़ी एक और हेडलाइन देख लीजिए, और एक्सियोस ने इसे रात 9 बजे के बाद शाया किया है। यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स प्लान फॉर फ्राइडे एमिड मिलिट्री बिल्डअप। ये जो फौजी जमावड़ा लग रहा है, ये जो जहाज़ इधर से उधर सेट किए जा रहे हैं, इन सब गहमा गहमियों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर बात होने जा रही है, उसकी प्लानिंग हो रही है, और ये सब इस आने वाले जुमे को हो सकता है। यानी बातचीत जुमे को हो सकती है। एक्सियोस अमेरिका की वेबसाइट है, तो क्या जुमे तक सब सुकून रहेगा, कोई टेंशन नहीं? लेकिन बयान तो हर रोज़ आ रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ दोनों तरफ से मिलिट्री जमावड़ा तैयारियां चल रही हैं, यानी बातचीत सेट की जा रही है। ये बातचीत क्या धोखा है कि जुमे तक मुतमईन रहो और जुमे से पहले ही धम भप? ऐसा हो सकता है। अमेरिका हमेशा तभी हमला करता है जब लोगों को लगता है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। सोचिएगा, कुछ बड़ी अपडेट्स थी, ईमानदारी से आप तक पहुंचा दी। उम्मीद ये करता हूं आप तक पहुंच गई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए, बेदार रहिए।